जय श्री सीताराम। अपनी एक सीरीज चल रही थी, कमलवत रहने का सिद्धांत। अर्थात हम संसार सागर में रहें और संसार के जो कर्म हैं वे हमें न बांध पाएं। यानी हम पानी में तो रहें लेकिन गीले न हों। लेकिन यह कैसे संभव है? ऐसा कभी हुआ है या ऐसा कभी होगा? नहीं, बल्कि यह कहें कि ऐसा होता है। कैसे? एक प्रयोग करते हैं। एक कांच के गिलास में पानी लेते हैं और पानी को फेंक देते हैं, यानी गिलास को खाली कर लेते हैं। तब हम देखते हैं कि गिलास के अंदर की जो दीवार है वह पानी से गीली हो जाती है। अब पुनः हम पुनः उसी कांच के गिलास में पारा लेते हैं, पारा यानी मरकरी Hg, और पारे को भी फेंक देते हैं, यानी गिलास को खाली कर लेते हैं। अब हम देखते हैं कि कांच के अंदर की जो दीवारें हैं गिलास की वह गीली नहीं होती। क्यों? इसके लिए हमें वैज्ञानिक सिद्धांत में जाना होगा। दो भौतिकी के बल समझना होगा, ससंजक बल और असंजक बल। ससंजक बल वे बल होते हैं जो एक ही प्रकार के अणुओं के मध्य लगते हैं, और असंजक बल वह बल होता है जो विपरीत प्रकार के अणुओं के मध्य लगता है। जैसे पानी और पानी या पारा और पारा के अणुओं के मध्य लगने वाले बल को हम ससंजक बल कहते हैं, तथा पानी और कांच या पारा और कांच के अणुओं के मध्य लगने वाले बल को हम असंजक बल कहते हैं। जब कांच के गिलास में पानी डाला जाता है तो पानी के अणुओं के मध्य लगने वाला ससंजक बल पानी और कांच के अणुओं के मध्य लगने वाले असंजक बल से कम होता है, इसलिए वह गीला कर देता है। इसके विपरीत जब कांच के गिलास में पारा डाला जाता है तो पारे के अणुओं के मध्य लगने वाला ससंजक बल पारा और कांच के अणुओं के मध्य लगने वाले असंजक बल से अधिक होता है, इसलिए पारा गीला नहीं कर पाता। यानी पूरी बात को सामासिक रूप से कहें तो पारे का घनत्व डेंसिटी, पारे का घनत्व कांच के घनत्व से अधिक होता है, इसलिए वह गीला नहीं कर पाता है, और पानी का घनत्व कांच के घनत्व से कम होता है, इसलिए वह गीला कर देता है। यानी गीले होने की प्रक्रिया घनत्व पर आधारित है। ऐसे ही जब हमारा घनत्व संसार के घनत्व से अधिक होता है तो गीले होने की प्रक्रिया नहीं होती है, और जब हमारा घनत्व संसार के घनत्व से कम होता है तो गीले होने की प्रक्रिया होती है। तो गीले होने से बचने के लिए सीधी सी बात है कि हमें अपना घनत्व बढ़ाना होगा। घनत्व बढ़ाने का अर्थ है कि हम जिस पदार्थ से बने हुए हैं उस पदार्थ की डेंसिटी को बढ़ाएं, उसके घनत्व को बढ़ाएं, उसकी मात्रा को बढ़ाएं। तो इसके पहले हमें यह पता तो होना चाहिए कि हम बने किस पदार्थ के हैं। तो रामचरितमानस में तुलसीदास जी कहते हैं कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, यानी यह जीव ईश्वर के अंश का बना हुआ है। ईश्वर अंश यानी गॉड पार्टिकल। तो हमें इसी गॉड पार्टिकल को, ईश्वर के अंश को बढ़ाना है तो हम सघन हो जाएं। अब दूसरा प्रश्न उठता है कि ईश्वर के अंश को हम कैसे बढ़ाएं, कैसे अपने आप को सघन करें। इसके लिए हमें यह समझना होगा कि हम विरल कैसे हो गए। तो विरल होते हैं अशुद्धियों से। जब अशुद्धियां मिक्स हो जाती हैं तो हम विरल हो जाते हैं, कोई भी पदार्थ। तो हमें कौन सी अशुद्धि मिल गई है? तो पुनः तुलसीदास जी कहते हैं, जड़ चेतन ग्रंथि पड़ गई, यद्यपि मृषा छूटत कठिनाई। जड़ और चेतन के बीच गांठ बन गई है, यानी जड़ और चेतन का मिश्रण हो गया है। यानी जड़ यानी प्रकृति, चेतन यानी पुरुष, प्रकृति और पुरुष का मिश्रण बन गया है, जिससे हम विरल हो गए। हमें करना क्या है? करना तो है वही है कि हमें सघन होना है। सघन होना है तो अशुद्धियां दूर करना है। तो कैसे करें? मिश्रण बन गया, इस मिश्रण को हमें पृथक पृथक करना है। अब कोई यह ऐसा भौतिक मिश्रण नहीं है कि इसके लिए हम कोई भौतिक विधियां, फेनोत्प्लावन विधि,
गुरुत्वीय विधि, चुंबकीय पृथक्करण विधि, ऐसी भौतिक विधियों की उपयोग करने की आवश्यकता नहीं है। यह मिश्रण बहुत ही सरलता से अलग अलग हो सकता है। कैसे? इसलिए सरल है कि यह मिश्रण केवल काल्पनिक है, हमारा माना हुआ है। हमारे मानते ही, किसी विधि की आवश्यकता नहीं, हमारे मानते ही, सांख्य योग कहता है कि हमारे समझते ही यह अलग अलग हो जाता है मिश्रण। प्रकृति अलग, पुरुष अलग। क्योंकि यह जो पुरुष है, यह जो आत्मा है, जो हमें गॉड पार्टिकल है, जिसे हमें सघन करना है, यह कभी अशुद्ध होता ही नहीं, यह कभी विरल होता ही नहीं। क्योंकि यही तुलसीदास जी कह रहे हैं कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। यह जो चेतन है वो अमल है, अर्थात इसमें कभी कोई अशुद्धि हो ही नहीं सकती है। हम समझ बैठे हैं, हमने समझ लिया है कि हम अशुद्ध हैं, जबकि अशुद्ध हो नहीं सकते, क्योंकि चेतन अमल, चेतन तो अमल है, निर्मल है, वह तो निरंजन है, उसमें कभी किसी प्रकार की कोई काली कोई कमी नहीं हो सकती। ऐसा समझते ही हम शुद्ध हो जाते हैं, अर्थात गॉड पार्टिकल की मात्रा बढ़ जाती है। गॉड पार्टिकल की मात्रा के बढ़ते ही हम सघन हो जाते हैं, संसार से हमारी डेंसिटी अधिक हो जाती है। फिर हम कोई भी कर्म करते रहें, कुछ भी करें, फिर यह संसार सागर हमें गीला नहीं कर सकता। कैसे भी संसार में डूबे रहें, इस संसार सागर में डूबे हुए भी, नहाते हुए भी, कोई भी कर्म करते हुए भी, कोई भी बंधन हमें नहीं बांध सकते हैं, और यह संसार सागर फिर हमें गीला नहीं कर सकता है। जय श्री सीताराम।